हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूवी। आज हम करेंगे बच्चों रेशियो, है ना। अब देखो, रेशियो चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि अब आगे जाके जो भी चैप्टर करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, कोई भी चैप्टर करेंगे तो रेशियो आपको मालूम होना ही चाहिए कि रेशियो होता क्या है एग्जैक्टली है। ठीक है ना। तो मैं आपके लिए जो आज वीडियो लेकर आई हूँ उसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल मेथड है, शॉर्ट ट्रिक है, क्वेश्चंस भी है, ताकि आपको समझ में आ ही जाए पूरा आज ही वीडियो देख करके रेशियो होता क्या है। ठीक है ना। चलिए, इसको समझने के पहले मैं एक कंटेनर दिखाती हूँ आपको ना, मतलब एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ये कंटेनर है ना। चलिए, ये एक बात बताओ मुझे कि एक कंटेनर से क्या बता सकते हो कि ये लंबा है, छोटा है, मोटा है, मतलब ये कंटेनर है कैसा। ये नहीं बता सकते ना। ऑब्वियसली बात है, कंपेयर करने के लिए मुझे दो कंटेनर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। अब मैं अगर यहाँ पे दो कंटेनर ले आऊं, अब आप इजीली मुझे बता सकते हैं कि कौन सा कंटेनर छोटा है, कौन सा कंटेनर बड़ा है। अब आप देख के बता सकते हैं कि ये कंटेनर बड़ा है, ये कंटेनर छोटा है। मतलब दो चीजों में जब सेम लेंथ की बात हो रही है यहाँ पर, तो सेम लेंथ जहां पर आती है, सेम लेंथ, सेम वेट, सेम हाइट। ठीक है, जब सेम यूनिट को आप कंपेयर करते हैं ना, तो वही होता है रेशियो। वो क्या होता है? रेशियो। अब आप बोलेंगे क्या ये लंबा है, इससे लंबा है, तो क्या हमेशा ये लंबा ही रहेगा? क्या ये लंबा थोड़ी रहेगा हमेशा। अगर मैं एक बड़ा डब्बा ले आऊं, इसके सामने बड़ा कंटेनर ले आऊं, तो ऑब्वियसली बात है ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये। ठीक है ना। तो मतलब अगर दो चीजों में अगर मैं कंपेयर करती हूँ, दो चीजों कंपेयर किया जाता है ना, तो वो कुछ नहीं, रेशियो ही कहलाता है। ठीक है। और लेकिन दो जो आप कंपेयर कर रहे हैं ना, वो यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। सेम यूनिट में ही कंपैरिजन होता है। अगर आप किसी बंदे के, दो बंदों की हाइट कंपेयर कर रहे हैं, तो हाइट में ही कंपैरिजन होगा, मतलब सेम सेम ही होगा हाइट में। ठीक है ना। अगर वेट की बात कर रहे हैं, तो दो सिमिलर वेट में, आप दो वेट में ही कंपेयर कर सकते हैं। हाइट, वेट, आपका कुछ भी आप जो कंपेयर कर रहे हैं, उनकी यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक है। तो रेशियो क्या होता है? बेसिकली रेशियो होता है कंपैरिजन। और कंपैरिजन क्या होता है? सेम यूनिट के बीच में ही कंपैरिजन किया जाता है, तो इसको ही बोलते हैं रेशियो। चलो मैं जब एग्जांपल के थ्रू इसको समझाती हूँ और भी, है ना। मान लो मेरे पास 6 रुपीज है, ठीक है, और मेरी फ्रेंड के पास है 12 रुपीज। मेरे पास 6 रुपए और मेरी फ्रेंड के पास 12 रुपीज है। तो हमारा रेशियो कितना हो गया? कैसे कंपेयर करेंगे? मतलब अगर देखो, ये रेशियो के लिए दो बिंदु यहाँ लग जाएंगे, दो डॉट यहाँ लग जाएंगे रेशियो के लिए। ठीक है। अब कंपेयर कैसे होगा? मेरे पास 6 रुपए है, मेरी फ्रेंड के पास 12 रुपए है। चला, पहले 6 और 12 मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास मेरी फ्रेंड से आधे ही पैसे हैं, है ना। मेरे पास मेरी फ्रेंड से आधे ही तो पैसे है। देखो ना, ये 6 है, ये 12 है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि मेरी फ्रेंड के पास मुझसे डबल पैसे हैं। बात तो एक ही हुई, उसके पास डबल है और मेरे पास हाफ है। अब इसको हम रेशियो में कैसे बताएंगे? ये मैंने रेशियो की फॉर्म लिख दिया ना। अब रेशियो का मतलब होता है स्मॉलेस्ट। जितना रिड्यूस कर सकते हो नंबर को, उतना रिड्यूस कर दो पहले आप। तो ये किस नंबर से कट रहा है? देखो, 6 1 जा 6 और ये हो जाएगा 6 2 जा 12। ठीक है। अगर मेरे साइड की बात करूं, देखो रेशियो को अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं ना। रेशियो को अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या 1:2 है, इसका मतलब हो गया 1/2। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास, ये मेरी बात हो रही थी ना यहाँ पर, देखो हाफ आ गया। हाफ का मतलब है कि मेरे पास इससे हाफ ही पैसे है। लेकिन अगर मैं इससे कंपेयर करती, अगर मैं इससे इसको कंपेयर कर रही हूँ ना, तो इसके पास कितने पैसे हैं? देखो 12 हो गया, ये डिवाइड बाय 6 यहाँ चला जाएगा, ये हो गया 2। इसके बाद इसका मतलब क्या हो गया कि इसके पास डबल पैसे है मुझसे और मेरे पास हाफ पैसे, हाफ रुपए। समझ में आ रहा है ये? चलो ओके। अब नेक्स्ट समझते हैं प्रपोर्शन की। प्रपोर्शन क्या होता है? देखो, जब रेशियो को कंपेयर किया, तो जब नंबर्स को कंपेयर किया, तो वो क्या कहलाए? रेशियो। लेकिन जब रेशियो को आपस में कंपेयर करेंगे ना, तो वो होता है प्रपोर्शन। मान लो मेरे पास 6 थे, मेरी फ्रेंड के पास 12 थे, है ना। ऐसे कोई थर्ड फ्रेंड है, हमारा थर्ड फ्रेंड है, उसके पास 17 रुपीज है और उसके एक फ्रेंड के पास है 34 रुपीज। ठीक है। ये उनका रेशियो है, ये भाई हमारा रेशियो था। ठीक है। अब जरा रेडियो, जो आपका रेशियो होता है, उसका मतलब क्या होता है? रिड्यूस करना। जितना रिड्यूस कर सकते हो कर दो। अब देखो 17 34 70 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो गया 1:2। ठीक है। अब देखो, ये 1:2 है, ये भी 1:2 है, दोनों इक्वली तो है, दोनों रेशियो तो इक्वली आ रहे हैं ना। भले नंबर उसके पास ज्यादा पैसे हो, वो ज्यादा पैसे थे, मेरे पास कम थे, जो भी थे, लेकिन इनका रेशियो तो सेम आ रहा है। जब रेशियो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? आपस में प्रपोर्शन हो गया, इक्वल प्रपोर्शन हो गई। क्लियर है ये? मतलब जब अब रेशियो के बीच में जब आपस में कंपेयर किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन। समझ में आ रहा है? चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं और भी।
चलिए बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि रेशियो क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है। तो यहाँ पे आपको रेशियो गिवन है A:B का। A:B का रेशियो कितना है 6:7, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब B:C का गिवन है 8:9। आपको A:B:C की रेशियो फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले A:B:C आप लिख लो, यहाँ पर लिख लिया, गुड। अब देखो A:B कितना है 6:7। अब B:C कितना है 8:9 ना, तो जरा 8:9 आप ऐसे लिख दो, यहाँ पर लिख दिया। अब जरा इनके रेशियो फाइंड करो। रेशियो कैसे फाइंड करोगे, सिंपल ट्रिक है। क्या ट्रिक है, देखो इनको ऐसे, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, और इसको भी क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। देखो एक ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है पहले आपको, तो 6 से कितना आ गया 48, 7 को 8 से करना है 56, और 7 को 9 से करना है 63। तो ये देखो रेशियो निकल कर आ गया, है ना इजी। अब इसकी एक और ट्रिक है, ये तो फर्स्ट मेथड था, अब सेकंड मेथड बताती हूँ आपको मैं कि कैसे आप रेशियो निकाल सकते हो। देखो इसमें ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड बता रही हूँ आपको मैं, यहाँ पर ये हो गया 6:7, ये हो गया 8:9। बिकॉज कई बच्चे जो कहते हैं मैम थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ये थोड़ा क्रॉस में जा रहा है, ये स्ट्रेट है, ये क्रॉस में, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, एक और मेथड अपने पास। देखो ये 7 है, 7 के पास में उसी का ही भाई आ जाएगा 7, है ना। अब 8 के पास में उसी का ही भाई आ जाएगा 8। समझ में आ रहा है, आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बस इनको आपस में, है ना। ये हो गया आपका 48, ये हो गया आपका 56, और ये हो गया आपका 63। समझ में आ रहा है ये मेथड। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन whose ratio with 1/21 is equal to the ratio of 3/4 and 5/7। What will be the fraction, एक फ्रैक्शन में बात कर रहा है कि कौन सा फ्रैक्शन होगा जिसका रेशियो 1/21 के साथ है और जो कि इक्वल है टू द रेशियो ऑफ 3/4 एंड 5/7। तो व्हाट विल बी द फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन को हम एक्स मान लेते हैं। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड से करके दिखा रही हूँ, उसके बाद ट्रिक करेंगे, ठीक है। ये हो गया एक्स, रेशियो है, ये हो गया आपका 1/21 इक्वल टू देखो ना, इक्वल टू द रेशियो ऑफ 3/4 एंड 5/7। अब इस रेशियो को आपको सॉल्व करना है, पहले ट्रेडिशनल मेथड से ही करते हैं ना। अब देखो ये x इज टू 1/21 है, इसको बोलते हैं इज टू, है ना, x इज टू 1/21, तो इसको x अपॉन 1/21 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये इक्वल टू है 3/4 5/7 लिख सकते हैं, क्योंकि इस टू का मतलब होता है अपॉन 5/7 आ गए। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, देखो 1/21 में ये है ना, तो 1/21 इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा x इंटू 21 इक्वल टू, अभी 5/7 है पूरा, है ना, डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 7/5। अब आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो गया 21x इक्वल टू 21/20 आ गया इधर। अब क्या करना है आपको, ये x है यहाँ पर, 21 x के साथ 21 है, 21 को नीचे लेके चले जाओ, तो 20 इंटू 21 आ गया, 21 कैंसिल, आंसर आ गया 1/20, ठीक है। ये तो बच्चों आपका ट्रेडिशनल मेथड था। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, चलो शॉर्ट ट्रिक करते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक लिए क्या है, देखो आपका रेशियो कितना था, x इज टू 1/21 था, और यहाँ पे था 3/4 इज टू 5/7। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, सिंपल है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आपस में। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 21x इक्वल टू, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आपस में, तो ये हो गया 21 और इधर आ गया 20। अब इधर ये x है, इधर नीचे चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा ना, तो ये हो गया 21 इंटू 20 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू आ गया 1/20, ठीक है। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड था कि हम ट्रेडिशनली कैसे सॉल्व करते हैं इसको, और ये आपका ट्रिक कहिए कि आप ट्रिक से इसको कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड देयर डिफरेंस इज 6, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर। सम ऑफ टू नंबर कह रहा है ना, तो ट्रेडिशनल मेथड में कैसे करते हैं हम, सम ऑफ टू नंबर, तो एक नंबर x ले लो, सेकंड नंबर y ले लो, कितना आ गया 36, एंड देयर डिफरेंस, उनका डिफरेंस कितना है 6, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब सॉल्व करते हैं ना, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, कैसे सॉल्व करोगे, इधर ये साइड चेंज हो जाएगा, आपको इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है प्लस हो जाएगा, और इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस 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 कर दो, 2y इक्वल टू 30 आ गया, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 15, y की वैल्यू आ गई है 15। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप यहाँ पर, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 36 है, x में कितना रखोगे प्लस 15 इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 माइनस 15 कितना हो जाएगा 21। तो रेशियो कितना आ गया अल्टीमेट इनका रेशियो हो गया x इज टू वाई का रेशियो कितना आ गया
ये रेशियो हो गया आपका, सॉरी एक्स का कितना है 21 ना, तो ये हो गया 21:15। अब देखो रेशियो का मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना, तो रिड्यूस करो जितना रिड्यूस कर सकता है। ये 21 है 15 है, ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 7 से 21 और ये 3 5 से 15 आ गया, तो आंसर कितना आ गया 7:5। ओके, अब व्हाट आपने तो ट्रिक से करना है ना कि कैसे। अब ये तो आपका ट्रेडिशनल मेथड था, पर इसमें शॉर्ट ट्रिक कौन सी है, शॉर्ट ट्रिक ये है इसके अंदर कि देखो सम ऑफ टू नंबर ना 36 दे रखा है और डिफरेंस दे रखा है 6 यहाँ पर, तो क्या करना है आपको, इन दोनों नंबर को सबसे पहले तो ऐड कर देना है यहाँ पर, और फिर इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल देना है 36 - 6, बस आंसर आ गया। अब कैसे करना है इसको, 36 + 6 हो जाएगा आपका ये 42 और 36 - 6 हो जाएगा 30, है ना। अब इसको रिड्यूस कर दो आप, ये रिड्यूस 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं 6 से भी हो जाएगा ना, 6 7 से 42 और ये 6 5 से 30, देखो आंसर आ गया 7:5, इधर भी आ गया 7:5, है ना सुपर ट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹3115 3,115 is divided among A, B and C such that if we deduct ₹25, 28 and 52 respectively from their share, the ratio of the remaining amount has become 8:15:20. Find the amount of everyone. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करोगे कैसे आप, पहले क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको, इतना अमाउंट है एबीसी में, आपको एबीसी में डिवाइड करना है और इतना अमाउंट डिडक्ट करते हो तो आपका रेशियो आ जाता है दिस वन, और फाइंड द अमाउंट ऑफ एवरीवन। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको रिवर्स स्टार्ट करना है। रिवर्स कैसे करोगे कि मान लो कि आपको पहले रेशियो गिवन है, यहाँ पे जरा रेशियो लिख दो आप, है ना, 8:15:20, ये रेशियो दे रखा है आपको। अब मान लो कि जो ए का अमाउंट है वो है 8x, ठीक है, और बी का अमाउंट है 15x और जो सी का अमाउंट है वो है आपका 20x। अब रिवर्स कर रहे हो आप यहाँ पर, तो जो डिडक्ट कर रहे थे ना उनको जरा ऐड कर दो। ये आपने अमाउंट डिडक्ट किया था तो रेशियो ये आया था, तो डिडक्ट नहीं करना, अब आपको ऐड करना, क्या हम रिवर्स में कर रहे हैं। तो ये कर दो +25, इधर आ जाएगा +28 और इधर आ जाएगा +52। अब आपको टोटल अमाउंट गिवन है, इन सबका टोटल अमाउंट कितना है 3115, बस इक्वेशन रेडी हो गई आपकी यहाँ पर। अब सिंपल x को ऐड कर दो यहाँ पर पहले, है ना, तो ये सारे x है यहाँ पर, x को ऐड कर दो और ये प्लस प्लस, और आपकी जो ये नंबरिंग है उनको ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 8x + 15x + 20x कितना हो जाएगा, ये देखो 20 और 15 कितना हो गया आपका 35 और 35 और 8 कितना हो गया 43, तो ये हो गया 43x = अब जो नंबर है 25 28 52 वहां जाके इधर माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो 52 और 28 कितना हो गया, ये हो गया आपका 80, है ना, और 80 में 25 ऐड कर दो कितना हो गया 105, तो -105 कर दो। ओके, नंबर अगर वहां पे जाएंगे तो ये नंबर माइनस हो जाएंगे, तो अब 43x = अब 3115 में से 105 नंबर माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, देखो 0 हो गया, इधर इधर 1 हो गया, इधर 0 इधर 3, कितना आ गया 3010। अब x की वैल्यू निकाल दो आप, कैसे आ जाएगी 3010/43। अब देखो 43 को जब 7 से करोगे, 7 4 28 और 80, तो आपका ये आ जाएगा 301 और 0 ऐसे कैसे आ जाएगा, तो x की वैल्यू अल्टीमेट कितनी आ गई आपकी 70। बस x की वैल्यू बच्चों वो एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। a का कितना है, a का कितना आएगा, देखो a का कितना रेशियो था 8x, तो 8x लिख दो, 8 × 70 कर दो, तो ये आ गया आपको ₹560। ऐसे b का निकाल लो आप, b का कितना है 15x, तो x की वैल्यू निकल कर आई गई है 15 × 70, 15 7 से कितना होता है 105, तो ये आ गया ₹1050। अब c का निकालना है, c का कितना है 20x, तो ये हो गया 20 × 70, तो कितना हो जाएगा अल्टीमेट ₹1400। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा ये, है ना। क्वेश्चन है कॉइन ऑफ ₹1 50 पैसे एंड 5 पैसे आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 if the total amount of money is ₹11.70 then find the number of each coin। ठीक है, नंबर ऑफ ईच कॉइन निकालना है आपको यहाँ पर, तो कैसे करेंगे इसको आप, देखो रेशियो कितना गिवन है आपको 3:5:7 आपको रेशियो गिवन है ना। अब आपके पास ₹1 का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन और 5 पैसे का कॉइन है, और मिक्स करके वो रेशियो बनाता है 3:5:7। सबसे पहले आपने यहाँ पे रेशियो लिख लिया। अब इस रेशियो से वैल्यू निकाल लो आप, जैसे यहाँ पे 3 जो रेशियो है वो 1 का है ना, तो ₹1 नहीं है, तो ₹1 में पैसे कितने होते हैं 100 ही होते हैं, और वैसे भी 100 ही पैसे होते हैं टोटल में 100, इसमें रुपीज में
ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉइन ऑफ ₹1 50 पैसे एंड 5 पैसे आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 3:5:7. If the total amount of money is ₹11.70, then find the number of each coin. तो कैसे करेंगे इसको? देखो इन ₹1 50 पैसे एंड 5 पैसे को मिला के जो रेशियो बनता है वो रेशियो कौन सा है आपका? 3:5:7 ये रेशियो है आपका। अब जो 3 रेशियो है वो ₹1 का है, तो जरा इनसे इसकी वैल्यू निकाल लो। ये 3 कर दिया आपने, मल्टीप्लाई में ये ₹1 है ना, तो ₹1 में कितने पैसे होते हैं? 100, और ₹1 भी 100 पैसों से मिलके बनता है, तो ये हो गया 100 इस टू कर दो, ये 5 कर दो यहाँ पर। अब 5 जो है उसमें 50 पैसे है, 50 पैसे अपॉन 100 मतलब ये वैल्यू निकाल रहे हो आप, है ना, तो ये वैल्यू निकाल, ये 7 पैसे है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 7 मल्टीप्लाई बाय 5 पैसे, तो 5 और अपन में हो जाएगा 100। अब देखो ये डिनोमिनेटर में 100 ही आ रहा है, 100 यहीं पर ही कैंसिल हो जाएंगे आपके। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 300 इज टू 250 इज टू 35। ठीक है, अब वो क्या करना है आपको टोटल अमाउंट दे रखा है 11:70। अब सिंपल है, रेशियो तो आपके पास आ ही गया, उन रेशियो से आप 1 रुपए में कितने 1 रुपए के सिक्के हैं, कितने 50 पैसे के सिक्के और कितने 5 पैसे के सिक्के वो निकाल सकते हैं इसलिए आप। लेकिन सबसे पहले इसको रिड्यूस करना होगा आपको। जो रेशियो होता है ना वो रिड्यूस का ही नाम भैया, जितना भी रेशियो गिवन है सबसे पहले रिड्यूस ही करना होता है आपको ये। तो रिड्यूस किससे करोगे? 5 से हो जाएगा ये, 5 7 से 35, 5 5 से 25 और ये हो जाएगा 5 6 से 30, ये हो गया 60:50:7 आपका ये निकल के आ गया रेशियो सबके। अब जरा कॉइन ऑफ ₹1 का निकाल लो, तो कैसे निकालोगे आप ये? देखो ये 60 दे रखा है, 60 और अपॉन में टोटल लिखो, टोटल कितना आ रही है? ये हो जाएगा आपका 117 और मल्टीप्लाई में कितना वैल्यू है? 11.70, ये पॉइंट हट जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, ये कट किया आपने, इधर बच गया 10 0 से 0 और ये कट गया, तो कितना आ गया? ₹6। अब ₹6 है ये, तो ₹1 में ₹1 कॉइन और ₹1 कितने होंगे? 6 में 6 ही कॉइन होंगे। ₹6 में एक रुपए के कितने कॉइन होंगे? 6 ही होंगे, तो आंसर होगा 6 कॉइन। ऐसे आप 50 का भी निकाल लो, 50 कैसे निकालोगे? वही सेम 50 117 11.70 अपॉन 100 हो जाएगा, पॉइंट करते हैं 0 से 0 कैंसिल, ये कट गया और ये हो गया, ये कितना आ गया? ₹5। अब ₹5 में 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे? 10, तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10 कॉइन। नेक्स्ट है आपका ये 7 है यहाँ पर, तो ये 7 आ जाएगा। अब ये 117 कर दो, टोटल ये 11.70 वैल्यू है, पॉइंट हटाया, डबल 0 कर दिया आपने, ये 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, अल्टीमेट कितना बचा आपका? 0.7 मतलब 70 पैसे बचे। अब 70 पैसे में 5 पैसे कितने सिक्के होंगे टोटल? ये डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 40 कॉइन। तो कितने सिक्के होंगे टोटल मिलाकर? ये 40 कॉइन होंगे ये। ठीक है, आयो बच्चों समझ में आ रहा है आपको ये? अच्छा बच्चों, एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन नहीं आता, किसी की इनकम है उसका जो डबल है ना किसी दूसरे की इनकम के 3 गुने के बराबर है और उनका रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे निकालोगे? सिंपल है, इसका 3 यहाँ आ जाएगा और इसका 2 यहाँ आ जाएगा और आंसर हो जाएगा आपका 3:2। अगर ये ट्रिक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। आई होप बच्चों आपको आज का मेरा रेशियो का ये वाला पूरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे मैंने कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल मेथड, ट्रिक सब कुछ कवर करी है और ये रेशियो आप मतलब देखते रहना। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप दोबारा एक बार वीडियो को देखना ताकि क्लियर हो जाए आपका डाउट, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एज, मेंसुरेशन, सब में रेशियो आता ही आता है। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।